बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइनी तरामीम के हवाले से जो हुकूमत थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी, लेकिन हमने देखा कि जो हुकूमत की तरफ से प्लान भी आया, प्लान भी है क्या, सबसे पहले तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल चूँकि जो इमरान खान साहब है उन्हें अडयाला जेल में गुफ्तगू भी की है, उन्हें लाहौर के जलसे को बड़ा ही अहम करार दे दिया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हुकूमत की तरफ से प्लान भी सामने आया है। कल एक ही दिन में दो खतूत जो हैं वो लिखे गए हैं। एक पहला जो ख़त था वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से लिखा गया था, और जो दूसरा जो ख़त लिखा गया था वो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से लिखा गया था। और अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद 3 से 4 जो मीटिंग्स बुलाई, 4 इजलास किए, लेकिन उनने कोई हतमी फैसले तक नहीं पहुँचे। यानी कि जो प्लान भी है, जो हुकूमत है या जो उसका नुमाइंदा आप कह लें इलेक्शन कमीशन है, वो किसी तौर पर जो रिज़र्व सीट्स हैं, यानी मखसूस जो ख़वातीन की सीट्स कह रहे हैं या बाकी अक़लियतों की जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो नून लीग या हुकूमत की झोली में डालने के लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। अब हुआ क्या, कल सबसे पहले तो स्पीकर जो कौमी असम्बली उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन तनबीबी एक्ट बिल मंजूर हुआ था, उसके बाद एक नया एक्ट जो था, एक नया कानून बना था, उसके तहत आप जो रिज़र्व सीट्स हैं उनका फ़ैसला करें, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला करें। उन्हें ये जो लेटर लिखा था वो इलेक्शन कमीशन के नाम लिखा। फिर हमने देखा कि उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जो पंजाब असम्बली है, जो असम्बली है, उसके आइन का उसका तकद्दुस रखते हुए, उसकी जो खुद मुख्तारी है उसका ख्याल रखते हुए जो इन सीट्स का फ़ैसला किया जाए, और ना सिर्फ फ़ैसला किया जाए बल्कि ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत कर रही है उसकी झोली में डाल दी जाए। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उसके लिए एक टेस्टिंग केस होगा कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस तरह के तमाम तर जो चैलेंजेस है उसे निमटने के लिए तैयार है या निमट रही है, क्योंकि उसमें वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जिसको ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि बहुत ही जानिबदार है, इसका हर इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पर फैसला करता है तो उसका फ़ैसला क्या आता है। उम्मीद यही की जा रही है कि वो जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो बाकी के जो 41 अरकान हैं, वो उनमें से ज़्यादातर को वो अलाउ कर देंगे, या वो कह देंगे कि भाई ये आज़ाद अरकान है या इनका पार्टी एफिलिएशन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो नहीं दे सकते, और वो सीटें उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या जो उनके इत्तेहादी उनको दे दी जाएंगी। बहरहाल ये जो प्लान भी हुकूमत की तरफ से सामने आया बड़ा ही आप कह सकते हैं ख़तरनाक है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो तहरीरी हुक्मनामा है, जो आप कह सकते हैं तफसीली फ़ैसला, वो अभी तक नहीं आया। जब तफसीली फ़ैसला आता है तो आगे चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आएंगी। पर इस वक्त जो पावर प्ले है वो वाली गेम शुरू हो चुकी है। हुकूमत चाह रही है कि मंसूर अली शाह साहब आगे ना आ सकें और तरमीम जल्दी से जल्द हो जाए, और जो अपोजिशन है या तहरीक इंसाफ है उसकी भी ये कोशिश है कि आज़िफ़ फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन ना मिले, और जल्द अज जल्द जो मंसूर अली शाह है, जो चीफ़ जस्टिस, आने वाले चीफ़ जस्टिस है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो। दूसरी अहम बात, हमने पिछली वीडियो में ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस था, तो एक खदशे का मैंने इजहार किया था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो कि उस बेंच की वो कर रहे थे, ट्रिब्यूनल की वो कर रहे थे, सदारत कर रहे थे, तो अब उनको मेरे ख्याल में हटा दिया जाएगा और किसी और जज को तैनात कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो इस तरह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल फैसला आया और इलेक्शन कमीशन अब किसको तैनात करता है ये भी देखना होगा। इमरान खान है, उनने अडयाला जेल में गुफ्तगू की, और कल बड़ी ही, वैसे तो वो अग्रेसिव बात ही करते हैं हमेशा, लेकिन कल उन्होंने बड़ी ही अग्रेसिव जारहाना पॉलिसी अपनाई, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। हमने जलसा लाहौर का हर हाल में करना है, ये हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। हमने इस फस्तायत के ख़िलाफ़ मीनार पाकिस्तान पर हर हाल में जलसा करना है। अब जलसे में एक दिन बाकी रह गया है। हमने देखा कि पकड़ दकड़ भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खुसूसी तौर पर जो लाहौर से हैं या पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी नज़रबंदी के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। हमने इससे पहले देखा कि जो सलमान अकरम राजा साहब थे उनके नज़रबंदी के अहकाम पुलिस की तरफ से आए थे, लेकिन जो कोर्ट थी, जो अदालत थी, उसने कहा कि नहीं, सलमान अकरम राजा को फ़िलहाल गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता किसी भी केस में। तो लिहाजा हुकूमत तो पूरी ट्राई कर रही है, लेकिन जो कप्तान ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमें गिरफ़्तार करना है, जलसे की इजाज़त नहीं देनी तो हम जेलें भर देंगे, लेकिन हम ये जलसा हर सूरत करेंगे। अब जब पंजाब में पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरीम नवाज़ की हुकूमत है। तो अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है और एक कामयाब जलसा करती है तो उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट है वो क्या जाता है। क्योंकि हमने संगजानी वाले जलसे का देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, गो के कामयाब जलसा था, उसके बाद पकड़ दकड़ हुई और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। तब देखना यह है कि हुकूमत एक और हमाकत करेगी या नहीं करेगी। बहरहाल ये कबल वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन मेरे ख्याल में क्रैकडाउन करेगी तो उसका फ़ायदा सारे का सारा पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है उसको ही जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि सियासी मंजरनामे से आगे होता क्या है, क्योंकि सिचुएशन पल पल बदल रही है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा।